स्टार्ट। विवर्तवाद के साथ हम शुरू करेंगे। अभी लास्ट क्लास में हमने प्रकृति परिणामवाद पढ़ा था। ये है कार्य कारण सिद्धांत के अंदर आता है। तो मैंने इसमें बताया था कि कैसे प्रकृति जो है वो मुख्य कारण होती है जगत की उत्पत्ति का। जगत उत्पत्ति होती है, जगत का ओरिजिन होता है, तो वो प्रकृति के वजह से होता है। अब आगे इसी थ्योरी को अगर विवर्तवाद यानी अगर अद्वैत वेदांत की दृष्टि से पढ़े तो यहाँ पे आचार्य शंकराजी जो है उनके अनुसार अगर सत्य क्या है समझे। सत्य होता क्या है? सत्य मतलब सिर्फ होना सत्य है, या किसी चीज के बारे में अनुभव करना, किसी को एक्सपीरियंस करना, वो सत्य है। तो यहाँ पे सत्य के बारे में काफी सारी अलग अलग व्याख्या है। सत्य को सिर्फ होना नहीं बोला जाता है। सत्य मतलब ये भी होता है कि उसका वास्तविकता के साथ गहरा संबंध होना चाहिए। तो यहाँ पे आचार्य शंकराचार्य जी के अनुसार सत्य जो है वो एक है। सत्य को यहाँ पे अनेक नहीं बोला। जैसे अभी जैन धर्म में सत्य को द्रव्यों के रूप में बताया है, वैसे ही सांख्य दर्शन में सत्य को ड्युअलिटी बताया है कि पुरुष एंड प्रकृति सत्य होता है। पर यहाँ पे आचार्य शंकर जी के अनुसार सत्य जो है वो एक है। ठीक है, सत्य एक ही होता है यहाँ पे। और इस एक के अतिरिक्त जो भी कुछ हम देख रहे हैं वो सही नहीं है। वो वो जो भी हमें दिख रहा है वो गलत है। और जो परम सत्य की यहाँ पे बात कर रहे हैं वो परम सत्य को यहाँ पे ब्रह्मा कहा गया है। और ये बाकी जो जगत दिख रहा है हमें, जो भी दुनिया दिख रही है, जगत दिख रहा है, ये अविद्या के कारण है, इग्नोरेंस के कारण है, माया के कारण है। ऐसा यहाँ पे अद्वैत वेदांत में बताया गया है। तो जगत को यहाँ पे विवर्त बोला गया है, मतलब एक प्रकार से मॉडिफिकेशन बोला गया है। इल्यूजन मतलब बोला गया है, मतलब ये परिणाम नहीं है, ये एक आभास है, अपियरेंस है। अपियरेंस जो है वो रियलिटी से अलग है, रियलिटी से डिफरेंट है। जब कुछ चीजें हमें वैसा अपियर हो रहा है, मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो वैसा ही सच हो। तो यहाँ पे शंकराचार्य जी ने जगत को सत्य नहीं माना है, जगत को यहाँ पे विवर्त माना है। विवर्त मतलब क्या होता है? विवर्त मतलब होता है आभास। मतलब जगत जो है वो परिणाम नहीं। अभी हमने सांख्य दर्शन में पढ़ा था कि जो जगत होता है वो परिणाम होता है। जगत जो होता है वो रिजल्ट होता है। और इस रिजल्ट का कारण क्या है? प्रकृति है। बट यहाँ पे शंकराचार्य जी की थ्योरी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जगत जो है वो परिणाम नहीं है, ये एक आभास है, ये एक इल्यूजन है। तो यही जो थ्योरी है इसको विवर्तवाद कहा जाता है। अब यहाँ पे जो हमें इल्यूजन दिख रहा है, ये हमें लगता है कि ये सच है। वो क्यों लगता है? क्योंकि हम बचपन से हम उसे वैसे ही देखते आ रहे हैं, हमें वैसा ही वो प्रतीत हो रहा है, तो हमें ऐसा लगता है कि ये सत्य है। बट शंकराचार्य जी का कहना है कि वो सच नहीं है। वो सच क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें सत्य नहीं है। सत्य की दृष्टि अगर देखें तो सत्य एक ही होता है, एक जो है परमात्मा है, और उसके अलावा कोई सत्य नहीं है। तो यहाँ पे शंकराचार्य जी ने सांख्य के जो तर्क थे कि जो कारण में जो असत है वह कार्य में सत्य नहीं हो सकता। मतलब अगर कारण में वो नहीं है, अगर जैसे रेत में तेल नहीं है तो रेत से तेल नहीं निकलेगा। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल्स दिया है। कारण में अगर असत है तो कार्य में हमें सत्य नहीं मिलेगा। तो इसी को वो आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि यदि असत से अगर सत्य उत्पन्न नहीं होता तो नाम रूप आदि भी वास्तविक रूप में कैसे उत्पन्न हो सकते हैं। मतलब अगर ये जगत को असत बोल रहे हैं, मतलब जगत जो है वो असत बोल रहे हैं एक प्रकार से कि जगत सत्य नहीं है, तो यहाँ पे शंकराचार्य जी बोलते हैं कि अगर हमें जैसे सांख्य दर्शन बोलते हैं कि असत जो है वो सत्य से उत्पन्न नहीं हो सकता। बट इसको ये कॉन्ट्रेडिक्टरी करके बोलते हैं, इसी को डिबेट पे लेके बोलते हैं कि अगर असत से सत्य उत्पन्न नहीं होता तो जो भी हमें नाम रूप देख रहे हैं, जो भी हमको आज आसपास की चीजें दिख रही है, वो हमें कैसे दिखती। मतलब एक प्रकार से ये बोलते हैं, ये मानते हैं कि असत जो है वो सत्य से उत्पन्न हो सकता है। वो हो सकता है, उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि वो इल्यूजन है। वो क्यों हो रहा है उसका रीजन भी शंकराचार्य जी देते हैं। वो बोलते हैं माया की वजह से असत से
सत से असत उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पे ब्रह्मांड से जगत की उत्पत्ति जो है वो एक रियलिटी नहीं है, वास्तविकता नहीं है, ये एक विवर्त है। जैसे कि अभी इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, ये ऐसा है कि जैसे रस्सी से सर्प की प्रतीति होना। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब कि जब आप कोई अंधेरे वाले कमरे में जा रहे हैं, वहां पे एक रस्सी पड़ी है, बट आपको आभास होता है कि वो रस्सी नहीं है, वो सर्प है। तो इस प्रकार का जो सत है वो सत नहीं है, वो असत है, वो असत एक प्रकार का आभास है। तो यहाँ पे शंकराचार्य जी ने इसी पॉइंट को बताया है कि हमें भी जो जगत दिख रहा है, वो जगत एग्जैक्टली ऐसा नहीं है जैसे कि होना चाहिए था। ये जगत जो है ये आभास है। तो ब्रह्म जो है वो अपरिवर्तनशील है। अभी बौद्ध दर्शन में हमने क्या पढ़ा था कि जो भी दुनिया में जो भी सत्य है वो परिवर्तनशील है। बट यहाँ पे अगर सत्य को ब्रह्मा माना गया है तो जो ब्रह्मा है वो अपरिवर्तनशील है। मतलब ऐसा परमानेंट स्टेट है जो कि बदल नहीं सकता। और ये सेम बात वेस्टर्न फिलोसफी में पैरमेनाइट्स ने कहा है। पैरमेनाइट्स बोलते हैं कि कोई भी चीजें, कोई भी वस्तु अगर परिवर्तनशील नहीं है तो वही सत्य है। उसके ठीक अपोजिट बौद्ध दर्शन बोलते हैं कि परिवर्तनशील जो यानी मतलब कि जो परिवर्तन हो रहा है वही सत्य है, अपरिवर्तनशीलता सत्य नहीं है। तो यहाँ पे ब्रह्मा के लिए क्या बोला गया है कि ब्रह्मा जो है वो अपरिवर्तनशील है, और अपरिवर्तनशील ब्रह्मा में रूपांतरण संभव नहीं है। मतलब कि अपरिवर्तनशील ब्रह्मा है, ब्रह्मा परिवर्तन नहीं होगा, तो ब्रह्मा से जगत का उत्पत्ति कैसे होगा? ब्रह्मा से जगत की उत्पत्ति सिर्फ आभास है। वो हमेशा ऐसा लगता है कि वो उत्पत्ति ब्रह्मा से हो रही है, बट असल में वो उत्पत्ति ब्रह्मा से नहीं है। वो जस्ट एक मतलब जस्ट एक स्टेट ऑफ इल्यूजन है। तो एक विकार है, वो परिणाम नहीं है, एक विकार है, एक वितर्क है। तो इस प्रकार से यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिया गया है कि दूध का दही में रूपांतरित हो जाना, लाइक तात्विक रूपांतरण, विकार या परिणाम का तात्पर्य है कि दूध का दही में रूपांतरित हो जाना। तो शंकराचार्य जी के अनुसार तत्व की बात करें, मतलब अगर हम सत्य की बात करें, सत्ता, तत्व, रियलिटी, इसकी बात करें तो तत्व जो है वो एक है। और जब तत्व एक ही है तो किससे किसकी उत्पत्ति होगी, ये सोचने वाली बात है। तो उत्पत्ति के लिए दो चीजों का होना आवश्यक है, एक तो उत्पन्न करने वाली और दूसरी उत्पन्न होने वाली। अभी जो एक तत्व है वो बिगिनिंगलेस है, वो कभी उत्पन्न नहीं हुई। तो जो कभी उत्पन्न नहीं हुई वो क्या उत्पन्न करेगी? तो इस प्रकार से आचार्य शंकरा जी के अनुसार कारण और कार्य में यहाँ पे अभेद है, दोनों अलग अलग है। कार्य कारण के बिना अस्तित्व नहीं रखता। मतलब अगर कोई कार्य है तो वो कारण के बिना अस्तित्व नहीं रखेगा। तो वैसे ही यहाँ पे जो भी हमको जगत दिख रहा है उसका कारण जो है वो ब्रह्मा नहीं है, उसका एग्जैक्ट कारण जो है वो आभास मात्र है। मतलब वो माया की वजह से होता है, ऐसा वहां पे बोला गया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सोने से निर्मित आभूषण सोने से अलग नहीं है, परंतु सोना आभूषण स्वरूप नहीं है। मतलब सोने से बनाया हुआ कोई आभूषण जो है वो सोना तो नहीं कहलाएगा। वी कैन नॉट से कि कोई भी चीजें गोल्ड से बनी है तो ठीक है, गोल्ड की है बोल सकते हैं, गोल्ड का बना है बोल सकते हैं, बट ये गोल्ड है ऐसा शायद नहीं बोल सकते। तो सोना गोल्ड और उसका जो स्वरूप, मतलब उसका जो उससे बना आभूषण है वो एक जैसा नहीं है, वो उसका स्वरूप नहीं है। तो इस प्रकार से आ, ये पर्टिकुलर दर्शन बताने की कोशिश करता है कि कैसे जगत जो हमें दिखता है वो एकमात्र आभास है, वो सत्य नहीं है। सत्य सिर्फ एक ही तत्व हो सकता है, और वो एक तत्व है ब्रह्मा। ब्रह्मा ही सत्य है और बाकी सब जगत मिथ्या है। इस प्रकार से शंकराचार्य जी ने अपनी थ्योरी रखा है, थ्योरी ऑफ विवर्तवाद। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया? जी मैडम, इसमें कार्य कारण एक ही होता है? कार्य कार्य से कारण होता है, बोलते थे ना, इधर कार्य कारण एक ही होते हैं मैडम?
नहीं, कार्य कारण मतलब कार्य और कारण एक ही नहीं हो सकता, कार्य और कारण के बीच में डिफरेंस होना चाहिए। हाँ, डिफरेंस तो है ना? होता है। इधर हाँ, शंकराचार्य के अनुसार कैसा मैडम ये? शंकराचार्य के अनुसार यही है कि जो कारण है, जो भी अगर आप कोई कारण लेते हैं, मतलब वो यहाँ पे ब्रह्मा को कारण नहीं बता रहे, जो हमको जो जगत दिख रहा है, जगत का हम्म। कारण ब्रह्मा नहीं है। जगत का कारण जो हम्म। है वो एक इल्यूजन है, जगत इल्यूजन है। हाँ, तो आभास है। आभास हाँ। है, तो वो किस हम्म। वजह से हो रहा है? माया की वजह से हो रहा है कि हाँ। हमें वो ऐसा दिख रहा है, हाँ। एग्जैक्टली वे वैसा है नहीं। हम्म। हम्म। किसी तो वस्तु की इस उत्पत्ति में कार्य कारण संबंध नहीं होता मैडम, इसके अनुसार? हाँ, मतलब उत्पत्ति में तो कार्य कारण संबंध होता है, बट हाँ, यहाँ होता पे है। ब्रह्मा से उत्पत्ति नहीं हुई है, ये क्लैरिफिकेशन दिया गया है। क्योंकि ब्रह्मा खुद बिगनिंगलेस है ना, मतलब ब्रह्मा का खुद हम्म। उत्पन्न नहीं हुआ है। जो खुद उत्पन्न हम्म। नहीं हुआ है, वो कैसे किसी चीज को उत्पन्न कर सकता है? हम्म। जो खुद ओरिजिन में नहीं आया है, वो किसी और को क्रिएट नहीं कर सकता। मैं मिथ्या को भी तो एंटिटी मान रहे हैं, इसका मतलब मिथ्या कोई भी एक एंटिटी मान रहे हैं। हम्म। भ्रम तो पैदा कर नहीं सकता, और मिथ्या मिथ्या को भी नहीं पैदा कर सकती, तो मिथ्या को किसने पैदा किया? दूसरा मिथ्या को एंटिटी मानना है तो फिर द्वैतवाद हो जाएगा। थोड़ा मिथ्या को clear करिए। हम एंटाइटी मतलब हम एंटाइटी मिथ्या को कैसे मान सकते हैं? मिथ्या तो नहीं तो एक प्रकार का हमारा अनुभव हुआ ना, आभास हुआ ना, मतलब एक आभास आभास को कैसे क्रिएट करेगा फिर? आभास आभास क्रिएट क्या नहीं है? होता, वो हमें लगता है कि वो ऐसा है, मतलब वो किसी ने तो क्रिएटेड नहीं है। वो तो माया किसने की क्रिएट? वजह से हमें ऐसा दिखता है, जैसे नहीं, कि वो तो हमें माया की वजह से दिखाई दे रहा है, लेकिन उसको तो वो उस चीज को भी तो किसी ने क्रिएट किया होगा। हाँ, माया की वजह से क्रिएट हुआ है, चलिए। मतलब माया की वजह से हमें वैसा दिख रहा है ना। माया यहाँ पे कारण है, बट यहाँ पे कार्य कारण कार्य संबंध नहीं है। तो अगर मैम माया जैसे ही हमने कहा कि माया कारण है, इसका मतलब माया की एंटिटी मान रहे हैं ना हम। तो माया की माया एंटिटी कारण मानेंगे है तो बोल रहे हैं, मतलब माया एक प्रकार का कॉज है, रीजन है, बट माया उत्पन्न नहीं कर रहा है कोई चीज को। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन कार्य माया कारण की संबंध कब आता है? जब कोई चीज की उत्पत्ति होती है ना? मेरा मतलब माया, हाँ, माया की एंटिटी तो मान रहे हैं मैडम। अगर माया की एंटिटी मान रहे हैं तो फिर तो दो चीजें होगी ना फिर। माया माने हमने इल्यूजन है, लेकिन अगर मुझसे सेंटेंस ये निकलता है माया की वजह से या माया को एक अलग एंटिटी माने तो द्वैतवाद हो गया फिर, जबकि उनका तो अद्वैतवाद है। नहीं, बट माया यहाँ पे कोई एंटाइटी नहीं है ना, जैसे सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष प्रकृति होता है, वैसे यहाँ पे ब्रह्म और माया, ऐसा हमने यहाँ पे ड्युअलिज्म पे नहीं फोकस कर रहे। ठीक है। मैडम, मतलब मैडम इधर ब्रह्म एक ही सत्य है, सारे जगत मिथ्या है। लो उत्पत्ति कैसे होते हैं मैडम? ब्रह्म से उत्पत्ति नहीं होती है, फिर हम्म जगत कैसे उत्पत्ति होता है मैडम? जगत की उत्पत्ति नहीं होती, जगत तो मिथ्या है ना, जो गलत है उसकी उत्पत्ति कैसे हो सकती है? नहीं, ठीक है, लेकिन जगत तो है ना मैडम। उसके उसके वास्ते ब्रह्मा एक ही सत्य है, तो जगत मिथ्या बोले तो हम्म वो जगत तो है ना, वो तो आभास बोल रहे हैं ना। हम्म आभास है, अपीयरेंस है वो, जो नहीं अपीयरेंस मैम, है वो सत्य, मतलब हाँ। सत्य मान ही नहीं रहे, वो जगत को सत्य मान ही नहीं रहे हैं। जगत नहीं सत्य तो नहीं उनसे है। उनसे पूछा जाए हाँ। मैम, शंकर जी से पूछा जाए कि आप जमीन पे चल रहे हैं तो कैसे चल रहे हैं? कि आभास से तो आप नीचे गिर जाएंगे। इसके लिए जमीन प्लेटो आपको। ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, वेस्टर्न फिलोसोफर है प्लेटो। तो जी। मैंने शायद आप लोग को एक दिन बताया था वो गुफा वाला एग्जाम्पल, हम्म। राइट? केव। आप लोग को याद होगा, हाँ हाँ। है ना? तो अभी उस एग्जाम्पल में आपने क्या देखा? वो जब तक केव में था तो केव को ही दुनिया समझता था। जब वो हाँ, बाहर गया तब उसने दुनिया को देखा, तब उसको एक्सपोजर हुआ। हाँ, तो यहाँ हम्म। शंकराचार्य जी भी ये बोलते हैं कि अभी हम जो दुनिया देख रहे हैं वो सत्य नहीं है। दुनिया एक ही सत्य है, वो ब्रह्मा, जो परमात्मा है। जो जीवात्मा चलिए। है वो सत्य नहीं है, वो परमात्मा का ही एक प्रकार से पार्ट है। मत जगत जो में हम कैसे जी सकते हैं मैडम? वो तो आभास रहे, तो हम जगत में कैसे जी सकते हैं? जग आभास है ना, मतलब एक आभास में आप थोड़ी जिएंगे, ये तो भ्रम है।
वही भ्रम है ना हमने कि आप खुद मैडम को, मैडम हाँ, जैसा आप बोल रहे शंकर हो के सही बोल रहे हो, हाँ हाँ मतलब आप शंकर के खुद, अनुसार मैडम शंकर के अनुसार हम भी आभास है मैडम। हाँ, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। हम भी अभी जब खुद को अगर सत हाँ, मान के चल रहे हैं, जीवात्मा हम्म, एक इंडिविजुअल सोल मान के चल, मतलब ऐसे मान के चल हम्म, रहे हैं कि हम परमानेंट है, हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता, तो ये गलत है अकॉर्डिंग टू शंकराचार्य। तो उनका मानना है कि एक दिन सब कुछ यहाँ पे नश्वर है, सब कुछ खत्म होगा, और सब कुछ खत्म होगा तो फिर वो जब सोल लिबरेशन पे जाएगा तब उसको पता चलेगा कि अभी तक जो देख रहा था वो गलत था, सच्चाई तो ये थी नहीं, सच्चाई तो परमात्मा के पास थी जो कि इस एब्सोल्यूट ट्रुथ था। अभी तक जो भी देख रहे थे टेम्परेरी था। बाकी के दर्शन भी कहीं ना कहीं यही चीज को कनेक्ट करते हैं कि अभी की जो दुनिया है ये टेम्परेरी है, यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है इट्स फॉर द टाइम बिंग। तो आप इसको सत मान के अगर चलते हो तो इट्स योर लॉस ओनली। मैम इसका अगर मैं आप, एक बार हम्म विवेकानंद जी का लिटरेचर पढ़ रहा था, तो हम्म विवेकानंद ने इसको, इसी क्वेश्चन को, जो मैडम का क्वेश्चन है, उसको उन्होंने इस तरह से एलोबरेट किया है, वो बता रहा हूँ आपको। उन्होंने कहा है कि शंकराचार्य ने जो ये कहा है कि ब्रह्म ही सत्य है और बाकी मिथ्या है, तो मिथ्या का मतलब वो इल्यूजन हम लोग समझ रहे हैं। उनका मतलब, उनका आधार क्या था कि जो चीज में परिवर्तन हो सकता है वो, मतलब वो सत्य नहीं है, बस उनका ये हम्म मतलब था। क्योंकि यस, वो फिर जो चीज परिवर्तन हो सकती है वो आभास है। आज हमें हम्म ये दिखाई दे रहा है, कल हमें कुछ और दिखाई देगा। तो हम्म उनका खाली मतलब ये था, लेकिन हम लोगों ने हम्म इंटरप्रेट उसको ऐसा कर दिया कि वो मिथ्या है ही नहीं। हम्म तभी उन्होंने, विवेकानंद जी ने 3 चीजें उसमें क्रिएट की हैं, सत्य किया है, मिथ्या किया है, और एक आभास, उन्होंने आभास वर्ड और डाला है। तब हम्म, उन्होंने 3 तरह से इसको, इसी पॉइंट को क्लियरिफाई किया है कि हाँ, जो बिना के इल्यूजन है, ये एब्सोल्युटली राइट नहीं। जैसे आस्तिक और नास्तिक में, उन्होंने, हम आस्तिक को समझते हैं कि जो भगवान को मानते हैं वो आस्तिक हैं, जो नहीं मानते हैं वो नास्तिक हैं, लेकिन ऐसा हम्म नहीं है। हमारी कसौटी वेद है, वेद को हमने माना तो आस्तिक नास्तिक को डिसाइड कर लिया। इसी हम्म तरह से कहते हैं कि शंकराचार्य दर्शन में जो सत और असत का वर्गीकरण है, ये परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील के बेसिस पे है। जिस चीज में चेंज नहीं है वो सत है, और जिस चीज में चेंज होता है वो असत है। तो वो असत, बात समझ में भी आती है। बड़ा लंबा आर्गुमेंट है हम्म मैडम, एक बुक है इसके ऊपर, हम्म हाँ, बहुत मतलब स्पष्ट। बात बात तो सत वही है ना, बात तो सही है कि जो परिवर्तन हो रहा है वो सत कैसे होगा। अभी बस हर हाँ, मोमेंट कोई चीज बदल रही है तो हम कैसे बोल दे कि ये सच है। सत है, करेक्ट। जो जैसे पहले अभी थी जैन अभी, दर्शन में इसी को समझाया ना कि ये तो अवस्था है, इट्स अ पर्याय, इट पर्याय इज है, नॉट रियल। करेक्ट। रियल एक ही है, वो है द्रव्य, हाँ, तो इन्होंने बाकी सारी पर्याय को भी चीजें असत बता दिया। पर्याय है, इट्स अ चेंजिंग स्टेट। करेक्ट, एंड करेक्ट। चेंजिंग स्टेट जो जगत है वो भी एक अवस्था है, इट्स लाइक फेजेस, काल जी, के जी। हिसाब से चल रहा है, काल के हिसाब से आपको वो चेंज, बदलाव दिखता जा रहा है, दिखता जा रहा है। तो वो जब बदलाव इतनी हो रही अवस्था है उसमें बदल रही है, तो उसको सत्य मान लेना तो मिथ्या ही हुआ, तो गलती हुआ, इट्स एन अपीयरेंस, आभास, हम्म, ठीक है है ना। मैडम, ठीक। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं इसके बाद। तो होपफुली आपको विवर्तवाद क्या है क्लियर हो गया होगा। तो एक एक हम्म, करके हम कार्य कारण सिद्धांत में आगे पहुंच रहे हैं। तो अभी हमने सत्कार्यवाद पढ़ा, अभी विवर्तवाद पढ़ा, अभी हमने सबसे पहले चार्वाक की थ्योरी भी पढ़ी, प्रकृति परिणामवाद के साथ साथ सत्कार्यवाद भी देखा, और स्वभाववाद भी देखा। अब ये 3 थ्योरी पढ़ने के बाद अब हम पहुंचे हैं असत्कार्यवाद की ओर। तो सत्कार्यवाद में हमने क्या देखा था कि जो कारण में सत्य नहीं है वह उत्पन्न नहीं हो सकता, ये उनका मेन कंसेप्ट था। अगर दही में दूध में दही नहीं है तो दूध से दही उत्पन्न नहीं हो सकती, ये था सत्कार्यवाद का कंसेप्ट। अब असत्कार्यवाद इसका टोटली अपोजिट है, जिसमें ये बोलते हैं कि कार्य उत्पत्ति से पूर्व कारण में उत्पन्न नहीं, मतलब कारण में विद्यमान नहीं होता। यानी कि जो उत्पत्ति हो रही है वो न्यू है, नवीन है। ओरिजिन जो हो रहा है इट्स अ न्यू क्रिएशन, कुछ भी नए, कुछ भी आ रहा है, नया आ रहा है। तो इससे आपका पहले वाला डाउट थोड़ा क्लियर हो सकता है जो संध्या जी पूछ रहे थे कि प्रकृति से या जो भी हम देख रहे हैं आसपास की दुनिया से, यहाँ से उत्पत्ति कैसे हो रही है, इसमें हमें कैसे नई नई चीजें दिख रही है। या तो आभास बोल सकते हो, या तो इसको असत कार्यवाद के अनुसार आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो असत कार्यवाद क्या बोलता है कि कुछ भी जो उत्पत्ति हो रही है वो कारण की वजह से नहीं हो रही है,
और वो एक नई क्रिएशन है, इट्स अ न्यू क्रिएशन एंड दिस थ्योरी इज कॉल्ड एज असत कार्यवाद। तो उदाहरण के लिए इन्होंने बताया मिट्टी से घट की उत्पत्ति जो हो रही है, मिट्टी से जो घड़ा बन रहा है, ये नवीन उत्पत्ति है। घड़ा जो है पहले से मिट्टी में नहीं था। हालांकि मिट्टी से घड़ा बनता है ये सत्य है, बट घड़ा क्या वो मिट्टी में था? वो नहीं था। वैसे ही हमें मालूम है बीज से पेड़ निकलता है, ये सत्य बात है। बट क्या पेड़, ऐसा विशाल पेड़ पहले से बीज में छुपा हुआ था? तो ये सत्य नहीं है। तो यही असत कार्यवाद का मत है, जो कि बोलता है कि जो भी क्रिएशन है वो नया है। हालांकि उसमें पोटेंशियलिटी होती है, मतलब जो कारण है उसमें पोटेंशियलिटी होती है, पोटेंशियलिटी की वजह से वो कुछ उसी प्रकार का कुछ क्रिएशन कर पाते हैं। यानी बीज अगर आम का है तो आम का ही पौधा निकलेगा, इस प्रकार का एक कनेक्शन होता है। बट जो क्रिएशन हो रहा है इट्स अ न्यू क्रिएशन। तो ये असत कार्यवाद है, और इसको मानने वाले जो है वो है न्याय और वैशेषिक दर्शन। क्योंकि वैशेषिक दर्शन हमारे भी कोर्स में है, और वैशेषिक दर्शन के बारे में हमने खूब पढ़ा है, सत्य के बारे में भी पढ़ा है, उसके साथ पदार्थ के बारे में पढ़ा है। अब इतना पढ़ने के बाद वैशेषिक दर्शन कौन से कार्य कारण सिद्धांत को मानती है ये जानना आवश्यक है। तो इसके लिए हमने अभी सीखा कि वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन असत कार्यवाद को मानती है। तो असत कार्यवाद में कारण से कार्य की उत्पत्ति मात्र स्वरूप का परिवर्तन नहीं है, और न ही अव्यक्त का व्यक्त होना है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, या जो मैनिफेस्टेड नहीं था वो मैनिफेस्ट हो रहा है। जैसे कि हमने सत्कार्यवाद में पढ़ा था कि अभी तक ये छुपा हुआ है, पत्थर में मूर्ति छुपी हुई है, कारीगर आता है और पत्थर से मूर्ति निकालता है। तो ये है सत्कार्यवाद। बट असत्कार्यवाद इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है। वो बोलता है कि पत्थर में पहले से मूर्ति नहीं थी, वो तो एक न्यू क्रिएशन थी। तो कार्य कारण की इसी व्याख्या को, मतलब जो कार्य को एक नवीन आरंभ, नवीन सत्ता के रूप में परिभाषित करती है। तो न्याय वैशेषिक, जैसे कि हमने पहले भी सीखा है कि ये रियलिस्टिक है, ये यथार्थवादी है, चीजों को एज इट इज मानती है। जैसी चीजें हमें दिख रही है वैसी ही ये चीजों को एक्सेप्ट करती है। तो न्याय वैशेषिक दर्शन जो है यथार्थवादी है, और वो कारण और कार्य दोनों को स्वीकारती है, बट एज इट इज। कारण अगर हमको दूध हमको दिख रहा है तो एज इट इज उसको एक्सेप्ट करेगी। अगर उसका कार्य यानी कि दही दिख रहा है तो उसको भी वो एज इट इज एक्सेप्ट करेगी। बट वो ये नहीं बोलेगी कि कार्य को उत्पत्ति से पहले कारण में यथार्थ या सत्य के रूप में होना पड़ेगा। ये उसका मानना नहीं है। मतलब वो क्रिएशन में एक फ्रीडम के तत्व को ऐड करती है। मतलब क्रिएशन अगर हो रहा है तो कुछ ऐसा भी क्रिएट हो सकता है जो पहले से शायद कारण में ना हो। एक नया ऐसा कुछ उत्पत्ति हो सकता है जो पहले से जो होता है ना, हम बोलते हैं कि ईश्वर जो थे, ईश्वर तो इतने सत्य है, ईश्वर तो इतने अच्छे हैं, फिर ईश्वर की बनाई हुई चीजों में खोट क्यों है? इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो अब इसका क्वेश्चन का जो आंसर है, इसको असत कार्यवाद से हम दे सकते हैं कि जो भी उत्पत्ति हो रहा है इट्स अ न्यू क्रिएशन। यहाँ पे कारण का यहाँ पे ज्यादा रोल नहीं है, कारण का कम से कम रोल है। तो न्याय वैशेषिक जो है वो कार्य कारण की इसी थ्योरी को असत कार्यवाद कहती है, और असत कार्यवाद से वो अपने तत्व मीमांसीय कॉन्सेप्ट को क्लियर करती है। तो न्याय वैशेषिका आगे चल के बोलती है कि असत कार्यवाद का तात्पर्य इतना ही है कि जो घट पट आदि उत्पन्न हुआ है वो अपने कारण यानी मिट्टी और तंतु में इसी रूप में विद्यमान नहीं थे, वो एक न्यू क्रिएशन था। ये इन्होंने क्लियर किया, और इसमें कॉन्ट्ररी आर्ग्यूमेंट भी दिया कि यदि कार्य और कारण को सत्कार्यवादियों की व्याख्या के अनुसार अभिन्न मान लिया जाए तो जो कारण होगा वो निमित्त आदि का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। मतलब कारण जो है उसको उपादानी होना पड़ेगा, फिर निमित्त कारण का यहाँ पे रोल ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर हम ऐसा बोल दिए कि कारण से टोटली कार्य आ जाता है,
इट्स बिकॉज ऑफ उपादान कारण, जैसे कि सांख्य दर्शन ने उपादान कारण को एक्सेप्ट किया है। उपादान कारण यानी कि मटेरियलिस्टिक कॉज, बट मतलब जैसा मैटर है वैसा ही मैटर से बनी वस्तु दिखाई देगी। बट यहाँ पे हमें वैशेषिक दर्शन का मालूम है कि इन्होंने निमित्त कारण को एक्सेप्ट किया है। निमित्त कारण मतलब जैसा क्रिएटर चाहता है वैसा वो क्रिएट कर सकता है। अब यहाँ पे क्रिएटर जो है वो मटेरियलिस्टिक नहीं है, ये क्रिएटर जो है अच्छा खासा सोचने समझने वाला बीइंग है। इट्स एन इंटेलेक्चुअल बीइंग और इट्स ए स्पिरिचुअल बीइंग। तो यहाँ पे अगर निमित्त कारण ही ना हो तो हमें सिर्फ उपादान कारण पे ही विश्वास रखना पड़ेगा कि सब कुछ प्रकृति की ही देन है, यहाँ पे पुरुष का कोई रोल नहीं है। इस प्रकार से हमें लेके चलना पड़ेगा। बट यहाँ पे वैशेषिक दर्शन ने एक बात की क्लैरिटी रखी है कि जो भी हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, उसकी जो रीजन है, उसका जो वजह है वो निमित्त कारण भी है। अगर निमित्त कारण नहीं होता, यानी कोई ऐसी अपूर्व शक्ति नहीं होती, कोई हिडन पावर नहीं होती जो कि गाइड करे, चैनलाइज करे, तो पता ही नहीं होगा कि मिट्टी से क्या बनाए, घड़ा बनाए, सुराही बनाए, मेज बनाए, टेबल बनाए, ये तो पता ही नहीं होगा। मिट्टी से क्या बनाना है ये इसलिए मालूम पड़ रहा है क्योंकि निमित्त कारण है। अगर निमित्त कारण नहीं होता तो इतनी क्लैरिटी नहीं आती कि किस प्रकार का क्रिएशन होना चाहिए, उसके फॉर्म्स कैसे होने चाहिए, उसके स्ट्रक्चर कैसे होने चाहिए। तो न्याय वैशेषिक के अनुसार क्या है, इनके अनुसार सृष्टि का निमित्त जो कारण है, तो हमने ये भी पढ़ा है ईश्वर की थ्योरी वैशेषिक दर्शन में, सृष्टि का निमित्त कारण जो है ईश्वर है, जो कि सक्रिय रूप से सृष्टि की उत्पत्ति में वो भाग लेता है। सक्रिय मतलब एक्टिव फॉर्म में वो उत्पत्ति में भाग लेता है। और ये भी कहा जाता है कि सृष्टि जो है वो ईश्वर की सहभागिता यानी कि कोऑपरेशन, उन्होंने कोऑपरेट किया और कोऑपरेशन की वजह से ही ये सृष्टि उत्पन्न हुई और एक न्यू क्रिएशन के रूप में उत्पन्न हुई। तो इसी वजह से न्याय वैशेषिक का जो सिस्टम है वो असत कार्यवादी है। असत कार्यवादी का मतलब हमको समझ आता है कि कारण में ये पहले से हिडन नहीं थे, ये एक न्यू क्रिएशन थे। अब इसको प्रूफ करने के लिए इन्होंने कुछ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स दिया है। असत कार्यवाद की जो ये वैलिडिटी है, इसको प्रूफ करने के लिए इन्होंने आगे कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिया है। वो आर्ग्यूमेंट्स पढ़ने से पहले अभी तक जितना बताया असत कार्यवाद के बारे में, क्या इतना क्लियर है आप सबको? हाँ मैडम, असत्कार्यवाद तो क्लियर है मैडम। सिर्फ सांख्य दर्शन ही असत्कार्यवाद को मानता है मैडम। सांख्य दर्शन वैशेषिक तो परिणामवादी है ना, प्रकृति परिणामवादी। परिणामवादी, वो तो कार्य कारण संबंध को मानते हैं ना। हाँ, मानते हाँ, हैं। बौद्ध दर्शन भी मानते हैं। हाँ, बट उनका जो थ्योरी है प्रतीत्य समुत्पाद की थ्योरी है, हाँ, यानी प्रतीति कि समुत्पाद, कंडीशनल हाँ है। प्रतीति समुत्पाद। हाँ। हम्म। ठीक है। बौद्ध तो किसी को भी सत नहीं मानते, बौद्ध तो हाँ, किसी वो को भी सत सत नहीं, चेंज बौद्ध को तो किसी सत को भी सत मानते नहीं, हैं वो। हर चीज मतलब एक क्षणभंगुर तरह से क्षणिकवादी, जो क्षणिकवादी है। क्षणिकवादी है और उनके हिसाब से जो बदलती जो हुई अवस्था है वही एक सत है। वो थोड़ा डिफरेंट है उनका कंसेप्ट बाकी अरे, दर्शनों से। उनको प्रतीति समुत्पादवादी बोलते हैं, और सांख्य तो सत्कार्यवादी, न्याय प्रकृति और परिणामवादी। वैशेषिक असत। हाँ हाँ। हाँ, न्याय और वैशेषिक असत्कार्यवादी। हम्म हाँ, सत्कार्य को मानते हैं। ठीक है मैडम। ओके, ठीक है। अभी हम आर्ग्यूमेंट्स पढ़ते हैं कि न्याय वैशेषिक दर्शन ने असत कार्यवाद की, हाँ, असत कार्यवाद की स्थापना के लिए कौन कौन सी युक्तियों की प्रस्तुति की है। तो सबसे पहला यहाँ पे हम सीखते हैं कि कारण और कार्य यदि कारण कॉज और कार्य इफेक्ट अभिन्न है, मतलब डिफरेंट नहीं है, तो कारण से कार्य को उत्पन्न करने के लिए किसी कारण व्यापार की यानी किसी कारण व्यापार की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर कारण और कार्य अगर अलग अलग नहीं है, अभिन्न है, तो कारण से कार्य को उत्पन्न करने के लिए किसी और चीज की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, परंतु कारण
व्यापार की आवश्यकता होती है, अतः कारण और कार्य भिन्न है। हमें मालूम है किसी ना किसी चीज की आवश्यकता होती है। मिट्टी से घड़ा बनाना है तो वहां पे कोई कारीगर होगा, कलाकार होगा, वो काम करेगा, नहीं तो वो नहीं बनेगा। तो यहाँ पे किसी ना किसी की आवश्यकता होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आने के लिए। तो ये अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब कि कारण और कार्य भिन्न है, कारण में पहले से कार्य नहीं है। तो ये एक पहला आर्ग्यूमेंट देता है असत्कार्यवादी। अब फिर इसमें एडिशनल पॉइंट्स बोलते हैं कि भिन्न और अभिन्न होने के निहितार्थ यही है कि न्यायिक कारण से कार्य की उत्पत्ति होने पर कार्य को नवीन आरंभ मानता है, और नवीन आरंभ का तात्पर्य है कि जो कारण में नहीं था वह कार्य में है। अब नवीन का मतलब क्या हो गया, न्यू का मतलब क्या हो गया कि वो चीज कारण में पूर्ण तरीके से नहीं था और वो कार्य में है। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे यही समझेंगे कि दूध और दही अलग अलग है। भले आप बोल रहे हो कि दूध से दही हो रहा है उत्पन्न, बट दही जो है वो पहले से दूध में नहीं था। दही जो है वो दूध से नया क्रिएशन बनता है। जो दही जो है उसका नया आरंभ होता है, इट्स अ न्यू क्रिएशन। तो इस प्रकार से ये दोनों की भिन्नता समझाते हैं, कारण और कार्य की भिन्नता समझाते हैं। मतलब आप देख सकते हैं दोनों का देखने का पर्सपेक्टिव ही अलग अलग है। सत्कार्यवाद बोल रहा था क्योंकि दूध से सिर्फ दही बन सकता है, दूध से तो अगर कुछ और बनाना चाहे तो शायद जैसे रेत, ऑयल, रेत या कुछ और, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। दूध से दही ही इसलिए बन रहा है क्योंकि दही में जो गुण है वो दूध के वो गुण से पहले से। सिमिलर है, एक जैसे। तो ये एक रीजन दिया था। बट अब यहाँ पे असत्कार्यवादी क्या बोल रहे हैं कि दही तो एक नया क्रिएशन है, दही तो हमें दूध में नहीं दिखेगा, और दही और दूध तो अलग अलग है। मतलब दही जो है इट्स अ न्यू क्रिएशन। अब दोनों अलग अलग है, अगर नया क्रिएशन है तो इसको असत्कार्यवादी बोलेंगे, असत्कार्यवाद बोलेंगे। तो इस प्रकार से इन्होंने पहला आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है। दूसरा, असत कार्यवाद की सिद्धि में न्याय की सबसे मुख्य युक्ति यह है कि जो उनके दार्शनिक प्रसाद की एक स्वरूपगत विशेषता भी है। तो ये बोलते हैं कि यदि कार्य कारण में सत है तो कारण के द्वारा ही कार्य के प्रयोजन की पूर्ति हो जानी चाहिए। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कार्य में मतलब कारण में ही अगर कार्य है तो कारण से ही कार्य का जो पर्पस है, जो एप्लीकेशन है, वो पूरा हो जाना चाहिए। अभी इसको समझाने के लिए जैसे कि अभी अभी ये अगर जगत का ही ले ले एग्जाम्पल, सृष्टि का ले ले, और सृष्टि को हम सपोज जैसे अभी प्रकृति परिणामवाद में हमने देखा था कि प्रकृति जो है एक कारण है, और प्रकृति से बनी हुई जितनी भी चीजें हैं इट्स अ डिफरेंट थिंग। मतलब जैसे कि अगर प्रकृति से बना एक जानवर है, एक हाथी है और एक चींटी है, दो अलग अलग चीज है, बनी प्रकृति से, दोनों प्रकृति से आई है, बट दोनों की विशेषता अलग अलग है। तो यहाँ पे ये बोलना है कि अगर दोनों ही प्रकृति से आई है तो दोनों ही एक दूसरे का काम कर सकते हैं। चींटी हाथी का काम कर सकती है, हाथी चींटी का काम कर सकती है, क्योंकि दोनों ही तो प्रकृति से आए हैं, तो दोनों में वो पोटेंशियलिटी होनी चाहिए ना। बट यहाँ पे देखा जाए तो दोनों की पोटेंशियलिटी अलग अलग है। तो इसका मतलब ये है कि कारण से जो कार्य निकल रहा है वो अलग है, उसमें जो क्षमता है वो डिफरेंट है, उसका जो क्रिएशन हुआ है, उसमें जो कारीगरी हुई है वो डिफरेंट है। तो इसी वजह से उसको असत कार्यवाद बोला गया है, इस प्रकार से उसको चैलेंज किया गया है। तो कारण और कार्य दोनों भिन्न प्रयोजनों के लिए सिद्धि करते हैं, और वह प्रयोजन जो कारण से सिद्ध होता है वो कार्य से सिद्ध नहीं होता। जो चीज यहाँ पे आई हुई वस्तु कर रही है वो मे बी कारण नहीं कर पाएगी और इसी वजह से कार्य कर रही है। जैसे कि अभी सोने से आभूषण बनता है, बट सोना तो नहीं पहना जा सकता। सोना तो बस आप उसको रख सकते हैं, उसको पहन नहीं सकते हो, बट सोने से बने आभूषण को ही पहना जा सकता है। मतलब जो पर्पस है, जो भी एप्लीकेशन है, पर्पस है,
वो कार्य से ही पॉसिबल है, वो कारण से पॉसिबल नहीं है। तो पर्पस अगर देखे, प्रयोजन देखे, एप्लीकेशन देखे, तो उसके लिए कारण का होना आवश्यक है और कारण का एज अ न्यू क्रिएशन होना आवश्यक है। अगर वो नया क्रिएशन नहीं होगी तो पर्पस फुलफिल नहीं होगा। जैसे कि अभी परिणामवादी प्रकृति समझाती है कि यहाँ पे जो इतने इंडिविजुअल पुरुष है, उनको लिबरेशन कराने के लिए प्रकृति खुद को अलग अलग तरीके से ट्रांसफॉर्म करती है। मतलब वो प्रकृति खुद को एक जैसे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करती, वो अलग अलग तरीके से सबको ट्रांसफॉर्मेशन करती है, क्योंकि सबकी लिबरेशन की नीड अलग अलग है। एक पर्टिकुलर व्यक्ति अगर गृहस्थ आश्रम में रह के लिबरेशन होता है, तो दूसरा पर्टिकुलर व्यक्ति ब्रह्मचारी आश्रम में भी रह के लिबरेशन तक पहुंच सकता है। तो ये एक प्रकार का डिफरेंस हमें यहाँ पे समझ आता है। तो प्रयोजन डिफरेंट है क्योंकि कार्य का, तो इसीलिए इससे सिद्ध होता है कि कारण वो काम नहीं कर सकती थी और इसी वजह से कार्य का आना यहाँ पे जरूरी था। अब तीसरा यहाँ पे बोलता है, ये 2 पॉइंट समझ आ गए, 2 आर्ग्यूमेंट्स, यहाँ पे कोई डाउट? ये दोनों तो एक ही है मैडम, उसमें भी कार्य कारण अलग अनिवार्य, निमित्त होना अनिवार्य है, इसीलिए उन्होंने सिद्ध किया कि निमित्त अलग है। उसी पॉइंट को दूसरे पॉइंट में बता रहे हैं। एक तरह से तो उसी का एलोब्रेशन है दूसरा पॉइंट, नई बात तो नहीं है ना कुछ। बाकी को क्या लगता है संजय जी, आप बताइए, कुछ नया लग रहा है इसमें या सेम? मुझे उतना ही मालूम हो रहा है, कार्य में कारण छिपा नहीं है, वही वही एक ही पॉइंट मालूम हो रहा है सर। मैडम दूसरा मालूम ही नहीं हो रहा है। नहीं, अलग अलग है ना, एक में एप्लीकेशन की बात किया है, प्रयोजन की बात किया है, एक में निमित्त कारण की बात किया है, एक में बनाने वाले की बात किया है, एक में वो क्या बना रहा है, उसका काम क्या है, जो चीजें बनी है उसका काम क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है, उसकी बात हो रही है। तो देखा जाए तो दोनों अलग अलग है। अभी मैं बोलूंगी कि मेरा काम है आप लोग को यहाँ पे ये चीजें समझानी, तो मेरा जो काम है वो तो मेरे से अलग है ना, जो वस्तु है मैडम वो और वस्तु एक के काम से अलग है। मेरा और भी काम होगा जो आपको शायद नहीं मालूम, बट अभी फिलहाल यही लग रहा है कि अभी मुझे ये चीज समझाना, ये मेरा काम है, मेरा एप्लीकेशन है। हम्म तो बट ये दोनों तो अलग अलग हुई ना, मैं एक वस्तु और वस्तु का एप्लीकेशन। जैसे कि अभी पेंसिल आती है ना, पेंसिल पेंसिल तो लिखने के लिए हम्म आती है, बट बच्चों के हाथ में दे दो तो वो तो खेलने भी लगेंगे। हम्म तो यहाँ पे वस्तु और वस्तु के एप्लीकेशंस तो डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। अब ये कौन डिसाइड करता है कि वो वस्तु का क्या करना है? ये निमित्त कारण डिसाइड करता है, यानी जो जिसने उस वस्तु को बनाया है या जो वस्तु का प्रयोग कर रहा है वो डिसाइड करता है कि इससे करना क्या है ना। तो इस प्रकार से तो दोनों अलग अलग हुआ, बस हाँ हमको लगा ऐसे एक ही रहा है क्योंकि वो इतना डीपर जाके हम नहीं सोच पा रहे, बट थोड़ा सा तो आपको उस अगर वे में सोचेंगे तो समझ आएगा कि एप्लीकेशन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ एप्लीकेशन बोथ आर डिफरेंट। तो यहाँ पे ये दोनों पॉइंट इसी को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तक क्लियर है? हाँ। अभी नेक्स्ट पॉइंट है, यदि कार्य को कारण में सत्य माना जाए तो कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है, यह कहना व्यर्थ होगा। अतः कार्य कारण में असत है। अब इसको आप में से कौन एक्सप्लेन कर सकता है? छोटा सा पॉइंट है विथ एग्जांपल्स, ट्राई कीजिए। कार्य को कारण से बना जाए। मैडम अभी वो बताते ना, वो इसको कार्य में कारण छिपा है बोले तो वो दूध, दूध में दही है, दूध से दही होता है, वो दूध में दही हो तो वो पहले दूध में दही बनाने का वो क्षमता है, इसलिए होता है वो बोलते हैं। लेकिन इधर इधर क्या होता है, वो दोनों अलग अलग है।
वो दूध अलग है, दही अलग है। वो कुछ भी होता वो नया ही होता है, उत्पत्ति नया ही होते हैं। वो कारण उसमें कारण के अंदर खार छिपी नहीं रहता है, वो सब भी अलग ही है। वो क्यों कुछ भी उत्पत्ति होते हैं वो सभी अलग ही है, वो नया ही है ऐसा। ठीक है। हाँ, अनिल जी आप बताएंगे इसमें कुछ नए हम मैडम पॉइंट्स? हम समझ पा रहे हैं, यहाँ ये बता रहे हैं कि कारण में, चूंकि कारण में अपने आप अपनी पोटेंशियल से कार्य होने की शक्ति नहीं है, क्योंकि उसको निमित्त का सहारा लेना है। तो कारण में फल देने की शक्ति नहीं है अपने निमित्त मात्र से, इसलिए वो असत है। सत होता तो दूसरे को प्रकट कर देता, लेकिन चूंकि उसको वो पावर है ही नहीं, तो कार्य रूप में परिणाम बन जाए या परिणाम उसको कार्य रूप में परिणित हो जाए, इसलिए वो असत है। इसलिए वो असत, इसलिए वो असत है, असत है। असत है। कारण को हमने असत बता दिया, इसलिए क्योंकि वो कार्य रूप में परिणित अपने हिसाब से कार्य रूप में परिणित नहीं हो सकता, उसको निमित्त का सहारा लेना ही पड़ेगा, इसलिए वो असत है। सत वो है जिसमें कि किसी का सहारा उसको न लेना पड़े। जैसे ब्रह्म है, उसको किसी का सहारा नहीं लेना पड़ता है, परिवर्तन भी नहीं होता है, तो वो जो है वो सत है। तो इसमें कारण को सहारा लेना पड़ेगा तभी वो चेंज होगा, इसलिए वो असत है। ठीक है, वेरी नाइस। ओके, तो अभी यहाँ से हम फोर्थ यहाँ पे लास्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं, फोर्थ पॉइंट पे। तो फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि असत्कार्यवाद के पक्ष में एक युक्ति यह भी दी जाती है कि यदि कार्य कारण में सत होता तो उत्पत्ति के पश्चात कार्यों में जो रूपाकर आ जाता है वह कहाँ से आया। अतः कार्य कारण का परिणाम न होकर नवीन आरंभ, मतलब अगर दोनों एक होते, कार्य कारण अभिन्न होते, तो जो कार्य बन रहा है वो नया कैसे बना, एक नया रूप लेकर कैसे बना। ये एक सवाल आता है असत कार्यवादी का कि उसका रूपांतरण कैसे हो गया। सेम ही दिखते वो, जैसा कारण दिख रहा है वैसे ही दिख रहा होता कार्य भी, बट हमें हमें देखने को तो वो काफी डिफरेंट दिखता है। तो मतलब निमित्त कारण का कहीं ना कहीं रोल है, जो कि सत्कार्यवादी इस चीज को मानने को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे वैशेषिक दर्शन यथार्थवादी होने के बाद भी, मतलब जो जैसा है वैसा ऐसा होता है, वैसा दिखता है, यथार्थवादी होने के बाद भी ये निमित्त कारण को एक्सेप्ट करते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है असत कार्यवादी का, ये जो रियलिटी है उसको समझा सकती है, उसको उसको जो हम समझने का प्रयास कर रहे हैं उसको एक्सप्लेन कर सकती है, क्योंकि इनके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो लॉजिकल दिखाई देते हैं। इनके जो रीजनिंग है वो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि सत्य है। तो असत्कार्यवादियों के अनुसार निमित्त कारण और उपादान कारण के मध्य होने वाले व्यापार से पूर्व कार्य कारण में असत होता है ना। और न्याय जो है वो यथार्थवादी दर्शन है, और लोक व्यवहार में भी ये रूढ़ है। तो किसी भी वस्तु के द्वारा भिन्न प्रयोजन की सिद्धि के आधार पर कार्य कारण की भिन्नता का प्रतिपादन असत्कार्यवादियों द्वारा किया गया है कि इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस आते हैं, वस्तु के डिफरेंट डिफरेंट नीड्स आते हैं, उसको कौन बताता है, वो निमित्त कारण की वजह से हमें पता चलता है। तो असत्कार्यवाद क्या बोलता है, कार्य जो है वो कारण में असत है, और इस वजह से कारण और कार्य अलग अलग है, और क्योंकि वो अलग है, भिन्न है, तो भिन्न होने के कारण उत्पन्न जो कार्य है वो न्यू है। तो इतना क्लैरिफिकेशन असत्कार्यवादी बोलता है। तो सत्कार्यवादियों ने क्या किया, इन्होंने न्याय वैशेषिक के असत्कार्यवाद पे आक्षेप करते हुए कहा। तो यहाँ पे एक और एक आर्गुमेंट सुन लेते हैं। ये करते हुए कहते हैं कि यदि कार्य कारण में सत्य नहीं है तो विशेष कार्य की उत्पत्ति विशेष कारण से ही क्यों स्वीकारी जाए। विशेष कारण मतलब आप समझ सकते हो, स्पेसिफिक कारण, स्पेसिफिक जो कार्य है स्पेसिफिक कारण से ही कैसे हो सकता है। दही दूध से ही क्यों बनती, दही तेल से क्यों नहीं बनती। इस प्रकार की क्वेश्चन पूछते हैं।
है ना? तो यहाँ पे विशेष कार्य की उत्पत्ति विशेष कारण से ही क्यों होती है, ये इनका सवाल है। तो यदि पट तंतु में सत्य नहीं है, तो पट की उत्पत्ति मिट्टी आदि अन्य किसी भी कारण से हो जानी नहीं हो- चाहिए। बट हमें मालूम है कि पट जो लकड़ी का जो भी टेबल बनता है, वो लकड़ी से ही आता है, मिट्टी से नहीं आता है। तो इस प्रकार से कार्य कारण में कहीं ना कहीं तो सत्य है, कहीं ना कहीं तो इसमें रियलिटी के गुण है। तो ये जो मतभेद है, इनके जो डिबेट है, और इसमें फिर न्याय वैशेषिका कहते हैं कि असत कार्यवाद का तात्पर्य असत के उत्पन्न होने से नहीं है, अपितु यह है कि जो उत्पन्न हुआ है उसका उत्पत्ति से पूर्व कारण में अभाव था। मतलब असत कार्यवादी ये बोलते हैं कि असत का मतलब ये नहीं हो रहा है कि जो भी उत्पन्न हो रहा है वो असत है, जो आ रहा है नया आ रहा है वो असत है, वो ऐसा नहीं बोल रहे। असत कार्यवादी का मतलब है कि जो आ रहा है वो कारण में असत था, कारण में वो नहीं था, वो एक नई उत्पत्ति थी। बट नई उत्पत्ति होने के बाद भी वो असत है या अनरियल है, ऐसा वो नहीं मानते। मतलब जो भी आ रहा है वो भी सत्य है। और इसी को इन्होंने 3 प्रकार से एक्सप्लेनेशन किया है, और ये 3 प्रकार समझना आवश्यक है। ये कंसेप्ट प्रागभाव, प्रध्वंस स्वभाव एंड अत्यंत भाव, इसका मतलब क्या हुआ? अब ये थोड़ा न्यू टर्मिनोलॉजी है। ये अभाव को, जैसे कि अभी वैशेषिक दर्शन में हमने पढ़ा था, इन्होंने अभाव यानी नॉन एग्जिस्टेंस को भी एक्सप्लेन किया है, नॉन एग्जिस्टेंस को भी एक पदार्थ माना है। तो अब यही नॉन एग्जिस्टेंस को समझाने के लिए इन्होंने 3 शब्दों या 3 तरह की चीजों का यहाँ पे हेल्प लिया है। तो पहले है प्रगभाव। इसमें क्या होता है, किसी भी कार्य का जो उत्पत्ति होती है, वो उत्पत्ति से पहले वो कार्य नहीं होता है। मतलब मिट्टी का घड़ा जो है, मिट्टी का घड़ा जो है, मिट्टी का घड़ा बनने से पहले वो मिट्टी का घड़ा नहीं रहेगा। मिट्टी में भी मिट्टी का घड़ा में नहीं दिखेगा, क्योंकि अभी उसका अभाव है। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है कि इसको प्रगभाव से समझाते हैं। वैसे यहाँ पे बोला है जैसे तंतु में पट का प्रगभाव है, अतः तंतु पट का कारण है, परंतु मिट्टी में पट का अत्यंत अभाव यानी पूर्णतः अभाव है, इसलिए मिट्टी पट का कारण नहीं है। मतलब अभी प्रगभाव तो आपको समझ आ गया एक्सप्लेनेशन की उत्पत्ति से पहले किसी चीज का अभाव। प्रथम स्वभाव मतलब किसी चीज के विनाश के बाद कोई चीज खत्म हो जाता है। मिट्टी का घड़ा अगर टूट गया, तो मिट्टी का घड़ा टूटने के बाद हमें उसका अभाव रहेगा, मतलब फिर हमें वो मिट्टी का घड़ा नहीं दिखेगा। तो ये हो गया प्रथम प्रथम स्वभाव। एंड अत्यंत अभाव में मतलब दो चीज एक दूसरे में हमें नहीं दिखाई देगी। मतलब मिट्टी का घड़ा है तो वो सोने के घड़े में हमें नहीं दिखाई देगा, सोने का घड़ा है तो मिट्टी के घड़े में हमें नहीं दिखाई देगा। मतलब दोनों वस्तुओं की भिन्नता, तो इसको अत्यंत अभाव है, मतलब वो कभी भी उसका अभाव नहीं होगा, कभी भी उसका भाव नहीं होगा। इट इज कॉल्ड अत्यंत अभाव। तो इस प्रकार से अभाव को यहाँ पे 3 प्रकार से एक्सप्लेनेशन किया गया है। प्रगभाव में कोई भी उत्पत्ति होने से पहले उसका नॉन एग्जिस्टेंस, प्रथम स्वभाव में विनाश होने के बाद उसका नॉन एग्जिस्टेंस, और अत्यंत अभाव में कोई भी चीज का एक दूसरे में नॉन एग्जिस्टेंस। मिट्टी का सोने में नॉन एग्जिस्टेंस, सोने का मिट्टी में नॉन एग्जिस्टेंस। तो इस प्रकार से अभाव को 3 तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। मैम वेदांत वाले सत्कर्मवाद मानते हैं, असत्कर्मवाद को मानते हैं, ये नहीं क्लियर हुआ। वेदांत वाले किसको मानते हैं? विवर्तवाद को। हैं? विवर्तवाद, अद्वैत नहीं वेदांत विवर्तवाद। नहीं, सत्कर वाले को या असत्कर वाले को? उनका अलग थ्योरी है ना, विवर्तवाद। विवर्तवाद हमने क्या पढ़ा कि नहीं, इल्यूजन है। अगर कारण, क्वेश्चन ही आ जाए, हाँ, अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि
सत्कर्मवाद को मानते हैं या अत्सर्गवाद को मानते हैं? तो क्या जवाब दिया जाएगा वेदांत की दृष्टि से? वेदांत की दृष्टि से कार्य कारण का संबंध जैसा हम बाकी दर्शनों में पढ़ रहे हैं वैसा संबंध है ही नहीं। है ही नहीं कार्य ना। कारण का संबंध क्या है कि मतलब ये कार्य से क्वेश्चन कारण से कार्य आ रहा है। नहीं, बट तो यहाँ पे वेदांत के तो कारण, जो हाँ वेदांत क्या बोल रहा है कि कारण जो है वो इटर्नल है, जो इटर्नल है वो नॉन इटर्नल क्रिएट कर ही नहीं सकता। मैडम वेदांत के हिसाब से इररिलेवेंट क्वेश्चन है ना। हाँ वेदांत वाले वेदांत इन दोनों चीजों को नहीं मानते ना, कह हाँ, सकते हैं ना। दोनों को नहीं मानते, उनका अलग कंसेप्ट है, दैट इज कॉल्ड विवर्तवाद। वो विवर्तवाद को इसलिए प्रेफरेंस दे रहे हैं क्योंकि वो एक ही सत्य मान रहे हैं। बट यहाँ पे न्याय वैशेषिका ले ले या सांख्य दर्शन ले ले, इन्होंने मोर देन वन सत्य को एक्सेप्ट किया है। करेक्ट, तो ठीक, इसी क्लियर वजह है। से वो कार्य कारण संबंध को उस तरीके से नहीं देखते जैसे कि बाकी दर्शन देखते हैं। हम सोच रहे थे मैडम वेदांत की फिलोसफी में पढ़ा रहे हैं आप, तो शायद उसी में पार्ट है ये अलग है, मतलब ये वेदांत से अलग है, मतलब। ये तो हाँ, न्याय हाँ, हाँ, वैशेषिका का फिलोसफी है ना, हम्म, असत कार्यवाद तो। जी ठीक है, ठीक तो है। सांख्य दर्शन का परिणामवाद हो गया, और फिर उसके बाद सत्कार्यवाद भी पढ़ लिया हमने, असत्कार्यवाद न्याय वैशेषिका का, विवर्तवाद हमने, ये अद्वैत वेदांत का देख लिया। तो इससे कार्य कारण सिद्धांत जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे कवर होता है। अभी नेक्स्ट बुद्धिज्म का हम देखेंगे, प्रतीत्य समुत्पाद। बुद्धिज्म क्या कहता है कार्य कारण संबंध में, और वो किस प्रकार से बताता है रियलिटी को, वास्तविकता को, वास्तविकता के कारण को वो क्या एक्सप्लेनेशन देता है, वास्तविकता कैसे उत्पत्ति होती है, वो कहाँ से आती है, इस पे बौद्ध दर्शन का क्या कहना है वो हम आने वाली नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया कार्य कारण संबंध? जी ओके, ऑलराइट। तो अभी सेशन वाइंड अप करते हैं। ठीक है, चलिए फिर, जय जिनेंद्र सबको, थैंक यू, जय जिनेंद्र।